लक्ष्मीघनाश्लेषप्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज, जिसके स्वाध्याय में हम धर्म ध्यान का विवरण पढ़ रहे हैं और धर्म ध्यान में भी विपाक विषय धर्म ध्यान का यह प्रकरण निरंतर चल रहा है। कल भी आपको कर्म के भेदों के माध्यम से कर्म के जो हम फल भोगते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई थी। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और वेदनी कर्म के बारे में कल चर्चा हुई थी। आज आगे यहाँ पर इसी सर्ग का श्लोक नंबर 16, जिसमें मोहिनी कर्म के बारे में यहाँ हमें बताया जाने वाला है। तो यह श्लोक दृष्टि मोह प्रकोपेन दृष्टि साध्वी विलुप्यते तद्विलीनान्निमज्जन्ति प्राणिनः शुभ्रसागरे। यह चौथा कर्म है, मोहनीय कर्म। और इस मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं, एक कहलाता है दर्शन मोहनीय और एक कहलाता है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म का मतलब होता है जो हमारी दृष्टि को उल्टा कर दे, उसको दर्शन मोहनी कर्म कहते हैं। दृष्टि उल्टा करने का मतलब कोई यहाँ पर नेत्र ज्योति से नहीं है, दृष्टि का मतलब देखने से नहीं है। यहाँ दृष्टि का मतलब होता है हमारी श्रद्धा से, हमारी आस्था से। तो देखने वाला जो कर्म था वो तो दर्शनावरणी कर्म कहलाता है, जिससे हम वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं। और यहाँ जो ये कर्म है, यह दर्शन मोहनी कर्म है, जिसका अर्थ है कि जो हमारी दर्शन माने श्रद्धा या आस्था को मोहित कर ले। हाँ, जो आस्था सही जगह पर लगनी चाहिए वो सही जगह पर ना लग पाए, उसको विपरीत कर दे, उसका नाम है दर्शन मोहनी कर्म। तो देखा जाए सभी कर्मों में मुख्य रूप से जो हमारे लिए सुख दुख मिलते हैं वो तो अपने साता असाता के फल से मिल जाते हैं, वो सब संसार में सब जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। इन कर्मों का फल सभी जीव सामान्य रूप से भोगते रहते हैं। अब हम देखें कि ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, वेदनी कर्म है, तो इसमें कोई विशेष ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि संसारी जीवों में कुछ विशेष होगा और जो संसार से ऊपर होने वाले जीव हैं या संसार से मुक्ति का प्रयास करने वाले जीव हैं उनमें कुछ विशेष होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों कर्म तो सब में समान रूप से फल दे रहे हैं, चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो। फर्क यहाँ से पड़ना शुरू होता है मोहनी कर्म के फल से। यानी जब तक यह जीव इस दर्शन मोहनी कर्म के कारण से अपनी श्रद्धा को विपरीत बनाए रखता है, तब तक इसका संसार में परिभ्रमण निरंतर चलता रहता है और यह संसारी प्राणी इस संसार के दुखों से ऊपर उठ नहीं पाता। यानी जो हमारे जन्म मरण होते हैं और जो हमें संसार में निरंतर रहने के लिए भीतर से ही मजबूर होना पड़ता है, उसके लिए मुख्य जिम्मेदार हमारा जो कर्म है वो है दर्शन मोहनी कर्म, है ना। जिस दर्शन मोहनी कर्म के कारण से हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उल्टी बनी रहती है। अगर ये श्रद्धा आस्था सीधी हो गई तो ज्ञान भी सही काम करने लग जाता है, ज्ञान भी सीधा हो जाता है। श्रद्धा सीधी हुई तो ज्ञान भी सीधा हो गया, श्रद्धा में समीचीनता आई, ज्ञान भी समीचीन हो गया, है ना। दर्शन का कोई बहुत बड़ा समीचीन असमीचीनता में कोई रोल नहीं है। दर्शन का, दर्शन तो
सामान्य का होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुख दुख हैं वो सभी भोगते रहते हैं। ये बात अलग है कि जिनकी दृष्टि सुधर जाती है उन्हें कुछ अच्छे सम्यक दृष्टि जीवों को विशिष्ट सुखों की प्राप्ति होती है, और जिनकी दृष्टि नहीं सुधरती है तो वो उतने विशिष्ट सुखों को प्राप्त नहीं होते जितना कि जिनका दर्शनी मोहनी कर्म का अभाव होने पर जिन्हें सुख मिलता है। तो महत्वपूर्ण है यह कर्म जिसे हम दर्शन मोहनी कर्म कहते हैं, संसार दशा से अपने को बचाने के लिए और इसी कर्म के आधार पर अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। धर्म ध्यान उन्हीं के लिए अधिक रूप से संभव है जो इस दर्शन मोहिनी कर्म को अपने आत्मा से या तो उसका कुछ विनाश कर लें या उसका कुछ उपशमन कर लें, है ना। यानी क्षयोपशम दशा मिल जाए या उपशम दशा मिल जाए, क्योंकि क्षय दशा तो प्राप्त होने वाली वर्तमान में नहीं है। तो दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है, यहाँ लिखा जा रहा है कि जो हमारी साध्वी दृष्टि होती है, माने सही दृष्टि होती है, उसको यह विलुप्त कर देता है ना, उसको यह लोप कर देता है। जो सही दृष्टि, सही हमारे लिए जानकारी, सही आस्था होनी चाहिए, उसको यह घुमा देता है, उल्टा कर देता है। ये दर्शन मोहिनी कर्म है ना। माने आपकी आस्था को सही जगह पर न टिकने दे करके वह उसको गलत जगह पर टिका देगा। समझ आ रहा? बात केवल आस्था की है। आपने सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। समझ आ रहा है? तो लोग कहते जरूर है दृष्टि बदल गई सृष्टि बदल गई। उनकी दृष्टि बदलने का मतलब किसी विज़न के बदलने से हो जाता है कि उन्होंने अपना कोई विज़न बदल लिया, कोई सोचने का तरीका बदल दिया, कोई थोड़ा सा जिसमें वह इंडल्ज थे वहाँ से हट कर के जो है वो कोई अपने अलग तरीके से सोचने लगे, तो उनकी दृष्टि बदल गई, माने सृष्टि बदल गई। समझ आ रहा है? लेकिन सृष्टि कभी नहीं बदलती। और दृष्टि बदलने का जो अर्थ ले रहे होते हैं लोग, वो एक सामान्य अर्थ होता है जो लौकिक अर्थ में लोग लेते हैं। अब लौकिक अर्थ में लोग क्या करेंगे, कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस को छोड़ करके कोई दूसरा जॉब करने लगे, या मान लो कोई दूसरा बिजनेस करने लगे, है ना। कुछ अपने बारे में कुछ और सोच रहे थे, है ना, गलत सोच रहे थे, कुछ थोड़ा सा सही सोचने लग गए। तो इतना ही जो है बस लोग जब थोड़ा सा अपने आप में चेंज ले आते हैं तो उसी से समझ लेते हैं कि भाई दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है ना। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो वस्तुतः दृष्टि बदलने का मतलब ही है कि हमारे भीतर से आस्था जो है सही हो जाए, है ना। यानी हम सही सही चीज़ों के प्रति अपनी आस्था रखें। अगर हमारी आस्था भगवान के प्रति है तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान का सही रूप क्या है ना। ऐसा नहीं कि मम्मी बचपन से कहते आई थी कि बेटा हाँ आँख बंद कर ले तुझे भगवान दिखाई देगा, हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर, ईश्वर पूरे जगत में फैला हुआ है। तो बच्चे ने भी सीख लिया, हाँ भैया आँख बंद कर लो, ईश्वर दिखाई देता है, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर की प्रार्थना में लग गया। अब ना मम्मी को मालूम है कि ईश्वर क्या है और ना बच्चे को मालूम है ईश्वर क्या है, बस वो चल रही है परंपरा। समझ आ रहा है? तो ये जो एक विपरीत आस्था के माध्यम से, विपरीत आस्था माँ के अंदर भी बनी है, विपरीत आस्था बच्चे के अंदर भी आ गई। तो एक जो ये विपरीत आस्था के कारण से ये जो निरंतर ईश्वर के प्रति विपरीत धारणा बनी रहती है, इसकी दृष्टि जब तक नहीं बदलती है भीतर से, तब तक हमें भीतर से ईश्वर के प्रति सही आस्था, भगवान के प्रति सही आस्था पैदा नहीं होती। और जब तक आपको भगवान के प्रति सही आस्था पैदा नहीं होगी, सही भगवान कौन है, ईश्वर का सही रूप क्या है, इस तरह की आपको सही जानकारी नहीं होगी, तब तक आपका किसी भी तरीके से संसार से कोई मोक्ष की ओर विकास होना संभव नहीं है। क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपकी भीतरी दृष्टि, आपकी भीतरी आस्था पर। और आस्था जो बिगड़ जाती है उसका मूल कारण अनादिकाल से हमारी आस्था बिगड़ी हुई है, इसी दर्शन मोहिनी कर्म के कारण से, है ना। तो जो चीज़ अनादिकाल से बिगड़ी हुई आई है वो अब हमारे लिए कर्तव्य होता है कि हम उसको अब बुद्धि से उसको संभाल लें, है ना। ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है
कि यहाँ हमें बुद्धि मिली, मन मिला, उपदेश मिले, हमें सोचने समझने की क्षमता मिली, तो अब हम इसको सुधार लें। नहीं सुधारेंगे तो जो गलतियाँ हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उन्हीं के संस्कार के कारण से हम वो चीज़ें और आगे तक करते रहेंगे, और उसके कारण से हमारी कभी भी आत्म उन्नति नहीं हो सकती है। तो दर्शन मोनि कर्म सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा धर्म ध्यान कर सकता है, इसी के माध्यम से आत्मा संसार सागर के पार जा सकता है ना। तो यह दर्शन मोहिनी कर्म के लिए ही कहा जा रहा है कि जब तक ये दर्शन मोहिनी कर्म हमारी सही समीचीन दृष्टि को विलुप्त किए रहता है, तब तक प्राणी इस संसार के सागर में निमग्न रहता है, डूबा रहता है, यह इससे ऊपर उठ नहीं पाता है ना। तो आपको ये समझना है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, माने अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी आपकी बदल जाएगी। अब दृष्टि क्या बदलना है, एक छोटा सा मोटी सी बात यह है, जैसे हर व्यक्ति की दृष्टि हमेशा अपने शरीर पर रहती है, समझ आ रहा है, हमेशा शरीर अच्छा है तो सब अच्छा है, समझ आ रहा है, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर के अलावा वो अपने अंदर कुछ सोचता ही नहीं कि शरीर के अलावा भी मैं कुछ हूँ। तो ये शरीरगत दृष्टि कहलाती है, समझ आ रहा है। जब ये दृष्टि देह दृष्टि होती है तो देह दृष्टि वाला व्यक्ति कभी भी सही दृष्टि वाला नहीं, विपरीत दृष्टि वाला ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल देह पर है, समझ आ रहा है। जब ये दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होगा, लोप होगा, तो देह दृष्टि से वह व्यक्ति आत्मदृष्टि पर श्रद्धान करने लग जाएगा, है ना। तो उसकी दृष्टि में आत्मा आ जाएगी, देह भी रहेगी, लेकिन उसकी दृष्टि में जब आत्मा मुख्य हो जाएगी तो देह गौड़ हो जाएगी, है ना। देह को तो वो ऐसा मानेगा कि यह तो मेरे लिए, आत्मा के लिए रहने का एक स्थान है, और यह देह तो हमें अनादिकाल से मिलती आई है, इसमें हमें मोह करके या इसी को ही सब कुछ समझ करके हमें अपनी दृष्टि को विपरीत नहीं बनाना। तो जिसकी दृष्टि समीचीन हो जाएगी वह आत्मदृष्टि वाला हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो देह के भी बिगाड़ से, देह के भी अच्छे होने से उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी आत्मा अच्छी हो रही है ना। देह अच्छी हो रही है माने देह अच्छी हो रही है। आत्मा अच्छी किससे होगी, तो आत्मा अच्छी तो आत्मा के ही ज्ञान से, आत्मा के ही ध्यान से होगी, है ना। तो यह आत्मदृष्टि आने पर यह समीचीन दृष्टि बन जाती है। दर्शन मोहिनी का अभाव होगा तो आत्मदृष्टि आएगी, और दर्शन मोहिनी का अभाव नहीं हुआ तो देह दृष्टि बनी रहेगी, बस इतना सा अंतर, ठीक है ना। तो जैसे ही भीतर से दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। अब अगर आपकी दृष्टि आत्मदृष्टि हो गई तो आप देह की चीज़ों पर इतना महत्व नहीं देंगे, है ना। देह से होने वाले क्रियाकलापों पर इतना महत्व नहीं देंगे। आप समय निकालेंगे अपने आत्म ध्यान करने के लिए, आत्म भावना करने के लिए, मुझे इस जन्म में आत्मा का ज्ञान हुआ है। तो आत्मदृष्टि रखने वाला जीव देह के सुख दुख में सुखी दुखी ज़्यादा नहीं होता, हो तो जाता है लेकिन इतना नहीं होता कि वो बिल्कुल आत्मसुध ही भूल जाए, ठीक है ना। तो जब उसकी दृष्टि बदल गई तो उसकी दृष्टि में क्या आएगा, अब उसके ऊपर कष्ट भी आ रहे हैं, अभाव में भी जीत रहा है, पैसा भी नहीं है, सब तरीके की परेशानियां भी हैं, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है, आत्मदृष्टि। तो उसे लगता है कि सब चीज़ें कोई महत्व की नहीं, कुछ नहीं, सब चलता रहता, होता रहता है, समझ आ रहा है। तो आत्मदृष्टि होने पर उसकी सृष्टि बदल गई। सृष्टि बदलने का मतलब यह है कि अब उसे सृष्टि में अलग ही कुछ नज़ारा नजर आ रहा है, क्या समझ आया, है ना। तो अलग ही उसके अंदर फिर एक अलग नज़ारा हो जाता है। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो शरीर से बिल्कुल रोगी, समझ आ रहा है, बिल्कुल मरियल टाइप के, लेकिन भीतर से बिल्कुल जागृत। रायचंद जी का एक नाम सुना होगा आपने, है ना, श्रीमद रायचंद के नाम से, गुजरात के, है ना। हाँ, तो अब उनका शरीर देख लेना, कभी किसी किताब के पीछे आगे फोटो लगा रहता उनका, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो शरीर में कुछ भी नहीं और भीतर से आत्मबोध, आत्मज्ञान, समझ आ रहा है, ऐसा कि सब शास्त्रों का भी उन्हें अध्ययन होने लगा, सब कुछ होने लगा, लेकिन शरीर में तमाम पीड़ाएं होते हुए भी उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। तो उसको बोलते हैं जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसकी सृष्टि बदल जाती है, क्या समझ आ रहा है। तो सृष्टि जो बाहर है वो कभी नहीं बदलती, हमें केवल अपनी भीतर की दृष्टि बदलना होती है,
है ना। अगर आप संसार को केवल ऐसे ही शरीर के साथ, देह के साथ देखोगे तो आपको दिखेगा कोई मर गया, बहुत दुखी होगे, समझ आ रहा है, हर बात पर गमगीन हो जाओगे। और अगर आपको आत्मदृष्टि रहेगी तो आपको लगेगा कि ये तो सब मरना जीना तो सबके साथ चलता ही रहता है। क्या समझ आ रहा है? ये तो सबके साथ चलता ही रहता है। जीव ने यहाँ आकर के क्या किया है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, फारसी, कुछ भी हो, अगर व्यक्ति के अंदर दृष्टि बदली है तो उसके जीवन का कोई महत्व होता है, नहीं तो जन्म मृत्यु तो सबके चलते ही रहते हैं। समझ आ रहा है। और सबके लिए ये कर्म अपना फल देते रहते हैं, और कर्म का फल सब जगत के लोग भोग रहे हैं, सब संप्रदाय के लोग भोग रहे हैं। समझ आ रहा है। अब चाहे ज्ञानावर्णी कर्म का फल हो, चाहे दर्शनावर्णी कर्म का फल हो, चाहे मोहिनी कर्म का फल हो, ये सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, सब भोग रहे हैं। कर्म का फल तो सभी भोग रहे हैं ना। अब उन्हें नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन फल तो सभी भोग रहे हैं। अब आगे आयु कर्म आने वाला है, जितनी आपकी आयु है उतनी ही आपका जीवन मिलेगा, है ना। आपकी दृष्टि भीतर से मान लो समीचीन नहीं हुई तो आपके जीवन में बस इतना ही हुआ कि आपने कुछ किसी जगह पर कुछ थोड़ी सी उन्नति कर ली, जगत में नाम कर लिया, है ना, कोई तरीके की एक्टिंग कर ली, समझ आ रहा है, हीरो बन गए, कुछ बन गए, क्रिकेटर बन गए, तो ये कोई दृष्टि नहीं बदली। ये तो एक जगत के खेल हैं, जगत में कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। क्या समझ आ रहा है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई पर्दे पे खेल रहा है, कोई जो है कुर्सियों पे बैठा बैठा खेल रहा है। तो ये तो सब खेल हैं जगत के, जिसकी जहाँ पे रुचि बन जाए वो वहाँ पे खेलने लग जाता है। हाँ, कोई राजनीति में चला गया, कोई सांसद बन गया, विधायक बन गया, सीएम पीएम की दौड़ में लगा है, और कोई जो है एक्टरों की दौड़ में लगा है, कोई क्रिकेटरों की दौड़ में लगा है, कोई बिजनेसमैनों की दौड़ में लगा है। तो ये तो सब जगत के खेल हैं, है ना। ये तो जगत में बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं, बहुत सारे संसारिक कार्य हैं, उनमें जो जितनी तरक्की कर जाए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसने अपनी भीतरी आस्था कैसी बनाई, है ना। उसकी दृष्टि में देह ही सब कुछ रहा, या उसकी दृष्टि में कभी आत्मा भी आई, है ना, या उसने आत्मदृष्टि भी बनाई। तो अगर उसने आत्मदृष्टि नहीं बनाई तो उसके लिए इस जन्म का भी कोई महत्व है नहीं। दुनिया भले ही कुछ भी कहे कि वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा कोई भी खिलाड़ी था, बहुत बड़ा कोई भी हीरो था, लेकिन दृष्टि अगर नहीं बदलती है तो सम्यक दृष्टि, जिनकी दृष्टि बदल गई है उनकी दृष्टि में वो कुछ भी बड़ा नहीं होता है। समझ आ रहा है। हाँ, आपकी दृष्टि में बड़ा होगा क्योंकि आपकी दृष्टि वही है। अब आपको नाचना, खेलना, कूदना, है ना, एक्टिंग करना, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी लगती हैं, तो आपकी दृष्टि देह दृष्टि है। तो वो देह दृष्टि में जो आगे बढ़ गए हैं तो आपको उन्हें देख करके लगेगा कि हाँ ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें इनको आदर्श बनाना है, हमें भी इसी रास्ते पर चलना है। उनका निधन हो गया तो आपको दुख होगा। समझ आ रहा है। लेकिन जिनकी दृष्टि बदल गई उन्हें लगता है सब क्या, ये तो सब खेल है। हाँ हाँ, रंगमंच के नाटक हैं, पात्र एक आता है, दूसरा चला जाता है, वही पात्र फिर बन करके फिर आ रहा है। तो आपके लिए अगर ऐसी दृष्टि बन गई आत्मदृष्टि, तो आप देखोगे कि भाई इस जीव ने अगर यहाँ पर रह कर के कुछ दिन जीवन जिया, फिर मरण कर लिया, तो मरण के बाद भी अब इसका कहीं ना कहीं फिर जन्म हो गया, और ये जन्म मरण के चक्कर से तो मुक्त तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसकी दृष्टि आत्मदृष्टि न बने। ठीक है ना। तो ये दर्शन मोनी कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपकी दृष्टि में आत्मदृष्टि होगी तो आपको सब कुछ बाहर की दृष्टि में, जो देह दृष्टि में जीने वाले लोग हैं, ये सब आपको हाँ क्षुद्र नजर आएंगे। आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। दुनिया में अगर आपको दुनिया की बहुत ज़्यादा, दुनिया के लोगों की कीमत नज़र आ रही है, इस भीड़ की कीमत नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि इस भीड़ से ऊपर उठी नहीं। समझ आ रहा है। तो सम्यक दृष्टि उसी को बोलते हैं। और ये जो दृष्टि है ये लाखों में दो चारों की बदलती है। हाँ हाँ, लाखों में दो चार मुश्किल से बदल पाते अपनी दृष्टि, बाकी सब दुनिया इसी देह दृष्टि में ही चल रही है। समझ आ रहा है। तो इसी को यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक ये दर्शन मोहिनी कर्म है हमारी दृष्टि को मोहित किए रहता है, माने दृष्टि को विपरीत बनाए रखता है, मोहित कर देता है, बांध के रखता है दृष्टि। माने आपकी दृष्टि में देह पर ही दृष्टि रहेगी, जहाँ देह है वहाँ संसार है। समझ आ रहा है। जहाँ देह है वहाँ संसार है। देह दृष्टि है तो संसार दृष्टि है, और देह दृष्टि हटी, आत्मदृष्टि बनी तो मोक्ष दृष्टि बनी।
बस इतना सा खेल है। दृष्टि बदलो, दुनिया जैसे बदल रही वैसे नहीं, हम जैसे कह रहे हैं वैसे बदलो है ना। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है, इसका सेंस ये है। इसी मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। एक तो दृष्टि में मोह पैदा कर देना, माने आस्था विपरीत कर देना, और दूसरा चारित्र मोहिनी कर्म होता है, जिसका फल भी यह जीव भोगता है। किस रूप में, यहां बताते हैं। चारित्र मोह पाकेन नांगिभिर्लभ्यते क्षणं भाव शुद्ध्या स्वसात् कर्तुं चरणम स्वांत शुद्धिदम, है ना। देखो क्या कहते हैं, 17 नंबर का श्लोक है, 70 नंबर। चारित्र मोह कर्म का जब फल मिलता है भीतर से, तो उसके पाक से ये संसारी प्राणी क्षण भर भी क्या नहीं कर सकते हैं, स्वांत शुद्धिदम, जो अपनी अंतर आत्मा को, अपने मन को शुद्धि देने वाला है, ऐसे चारित्र को भाव शुद्धि से आत्मसात नहीं कर सकते। क्या समझ आ रहा है? देखो बहुत अच्छी चीज है ये। चारित्र मोहिनी कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक वह जीव, है ना, उस चारित्र को भाव शुद्धि से अंगीकार नहीं करेगा। हाँ, भाव शुद्धि का मतलब होता है भीतर भावों से चारित्र को अंगीकार करना। माने अगर आपने कोई व्रत लिया है, नियम लिया है, चारित्र लिया है, तो भावपूर्वक भाव शुद्धि से, है ना, भाव शुद्धि से जो चारित्र अंगीकार किया जाएगा वो तभी संभव है जब चारित्र मोहिनी कर्म का भीतर से अभाव हुआ हो, और तभी जो है गुणस्थान बदलता है। भाव शुद्धि से ही गुणस्थान बदलता है ना। अब भाव शुद्धि नहीं है तो क्या होता है, आप चारित्र का संकल्प तो ले सकते हो और चारित्र का ऊपर ऊपर से पालन कर सकते हो, लेकिन भाव शुद्धि के बिना वह चारित्र आपके भीतर के गुणस्थान को बदल नहीं सकता है ना। तो भीतर से परिवर्तन, भाव शुद्धि से वह चारित्र को स्वसात कर लेना। स्वसात का मतलब आत्मसात कर लेना, नहीं ये चारित्र ही हमारी संपदा है, चारित्र ही मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही चारित्र है, ये चारित्र मेरे कोई मन वचन काय की प्रवृत्तियां नहीं है, ये चारित्र मेरी आत्मा की निधि है, ऐसे आत्मसात करना। और जब कोई भाव शुद्धि पूर्वक ऐसा चारित्र को आत्मसात करेगा तो उसका व्रत के ऊपर ध्यान रहेगा, जो उसने व्रत लिया है, जो उसने नियम लिया है कि इस व्रत की शुद्धि के साथ में हम अपनी आत्मा की, मन की शुद्धि बढ़ाएं। जितना जितना व्रत पर ध्यान रहेगा तो उतना उसकी मन की शुद्धि बढ़ेगी। समझ आ रहा है? मन शुद्धि से ही भाव शुद्धि बनेगी। भाव शुद्धि का मतलब है आत्मा अब भावों से उस चारित्र को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भाव तो आत्मा में ही होते हैं, मन में विचार होते हैं, भाव आत्मा में होते हैं। तो भाव शुद्धि का मतलब आत्मा के भावों की शुद्धि से उस चारित्र को जो आत्मसात कर लेता है तो वह चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या क्षयोपशम या क्षय से ही संभव होता है। और जब तक ये चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय रहता है तब तक यह जीव किसी भी प्रकार के व्रत, नियम, संयम, चारित्र की तरफ आगे बढ़ता ही नहीं और इससे घृणा करता है, इससे दूर हटता है, इस चारित्र की निंदा करता है और इससे डरता है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब जो डर रहे हैं चारित्र लेने से, समझ आ रहा है, वो तो उनके ऊपर क्या समझना, चारित्र मोहिनी कर्म का उनके तीव्र उदय चल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, जिनके लिए संयम के नाम से ही पसीना छूटता है, किसी भी तरह का कोई भी संयम अपनाने के लिए मन को कटिबद्ध करने में, मन को तैयार करने में जिन्हें डर लगता है, संयम छूट गया तो, नियम छूट गया तो, समझ आ रहा है, तो उन्हें डर इस बात का है कि नियम छूट गया तो। अब देखो कितनी बड़ी चीज है। एक तो यह है कि अनादिकाल से हमने कभी अपने आप को संयम से, नियम से बांधा नहीं। समझ आ रहा है? अब अगर कोई चीज को हम, जो बहुमूल्य चीज है उसको हम पकड़ने की चेष्टा करते हैं और एक बार हमने पकड़ ली, अगर कहीं कोई मान लो फिर भी तीव्र कर्म के उदय से वह नियम टूट भी गया, नियम छूट भी गया, तो जितनी देर अगर आपने नियम लिया है उसका तो संस्कार आपकी आत्मा पर पड़ेगा। जो असंयम की परंपरा, धारा
निरंतर रूप से अनादिकाल से आई थी, उसको आपने कुछ समय के लिए तो तोड़ा। क्या समझ आ रहा है? तो जब व्यक्ति इस तरह से सोच करके नियम संयम को आगे रख करके चलेगा तभी वो नियम संयम ले पाता है, और नहीं तो बहाने बनाता है। मैं नियम संयम इसलिए नहीं लेता कि मेरा नियम टूट ना जाए। समझ आ रहा है? तो जब टूटेगा तो तब जब तेरे मन में तोड़ने का भाव आएगा। हाँ, अपने आप तो कोई नहीं टूटता। और अगर तूने संकल्प के साथ में अपने मन में भाव कर लिया कि मुझे नियम नहीं तोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़े नियम तोड़ा सकती। और उस नियम के कारण से तेरे अंदर संकल्प शक्ति बढ़ेगी, जिसके माध्यम से तुझे और ज़्यादा उस नियम का निर्वाह करने की शक्ति मिलेगी। ये सोचने चाहिए, और इसी सोच के साथ में नियम संकल्प लिए जाते हैं। तो जब तक यह जीव इस तरह की भाव शुद्धि से कोई भी अपनी आत्मा को, अंतरंग को शुद्ध करने वाला कोई भी चारित्र अंगीकार नहीं करता, तब तक इस जीव के यह चारित्र मोहनी कर्म का उदय ही माना जाता है ना। तो यह चारित्र मोहनी कर्म के उदय से भी अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। यह यहाँ पर कहा गया है, लब्ध्वापि यत् प्रमाद्यन्ति यत् स्खलन्त्यथ संयमात् सोपि चारित्र मोहस्य विपाकः परिकीर्तितः। देखो, दोनों बातें आचार्य कह रहे हैं कि नहीं? अगर आपने चारित्र मोहनी कर्म को के पाक से कभी भी, माने उसके फल से कभी भी चारित्र लिया नहीं, तो ये भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। और चारित्र को अंगीकार करने के बाद में कदाचित, है ना, चारित्र माने उस संयम को ग्रहण कर लेने के बाद में कभी प्रमाद के कारण से, है ना, प्रमाद्यंती लब्ध्वापि माने प्राप्त करके भी यदि कभी आप प्रमाद कर जाते हैं अथवा स्खलित हो जाते हैं संयम से, तो इसको भी चारित्र मोहनी कर्म का ही फल जानना। समझ आ रहा है? अब ये तो कोई बहुत तीव्र कर्म का उदय हो तब किसी के साथ ऐसा हो जाता है। अगर आप कोई भी नियम संकल्प लेते हैं, उसमें सावधानी रखते हैं, तो आप प्रमाद से बचे रहते हैं, और उसको पूरा करने का भाव रखते हैं तो आप उसके स्खलन से भी बचे रहते हैं, है ना। अब अगर ऐसे कोई डरे तो आदमी संसारिक कार्यों में नहीं डरता है, संयम लेने में डरता है ना। संयम लेकर के कहीं स्खलन हो गया तो क्या होगा? अरे भाई, जितना तुमने संयम पालन किया उतना संस्कार तो पड़ेगा। अब वो स्खलन अगर हुआ तो वो किस कारण से हुआ? कोई बहुत तीव्र कर्म के, विपरीत कर्म के उदय आ गए इसलिए हुआ, या आपने अपनी बुद्धि पूर्वक किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ रहा है? अब हम इसलिए नहीं लेते कि कहीं संयम से च्युत ना हो जाए, गिर ना जाए, है ना, स्खलित ना हो जाए। संसार की दशाओं में, संसार के कार्य करने में तो हम बड़े बड़े साहस के काम कर लेते हैं। गाड़ी चलाना सीखते हैं, क्या समझ आ रहा है? कार चलाना सीख रहे हैं। हाँ, अब कार चलाना सीख गए, कार चला रहे हैं, तो क्या कभी कार से एक्सीडेंट नहीं होते हैं? होते हैं। तो जब हम कार से एक्सीडेंट हो सकते हैं फिर भी हम कार चलाना सीखते हैं, तो अगर हमारा संयम लेने के बावजूद भी कुछ स्खलन हो जाए तो हम संयम धारण करना क्यों नहीं सीख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? हाँ, इधर तो देख रहा है, मान लो किसी की पड़ोस में घटना भी हो गई कि भाई उसने कार चलाना सीखा, समझ आ रहा है ना, 4 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो भी अब उसकी हो गई, उसने वो गलती कर ली थी, हम नहीं करेंगे। तो बस ऐसे संयम के साथ लगाओ। अगर किसी का संयम से स्खलन देख करके आपके मन में ऐसा भाव आता, भाई संयम से स्खलन हो जाते, भैया आप नहीं करना गलती ऐसी, उसने कर ली, उसके कर्म के उदय। नहीं समझ आ रहा? तो आदमी संसार में तो सब खतरे उठाता है? और संसार में हर चीज करता है, वहां कोई बहाना नहीं बनाता है। वहां दिख रहा है कि कार से कईयों की मौतें हो रही हैं, कार से कईयों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कार से कई लोग, कार में ही आग लग जाती है, जल जाते हैं, पूरी पूरी कार ट्रक के अंदर चली जाती है, नहर में गिर जाती है, सब कुछ हो जाता है, लोग परिवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आदमी कार में बैठना नहीं छोड़ता, कार चलाना नहीं छोड़ता, कार के नई नई कारों के शौक कभी कम नहीं करता। क्या समझ आ रहा है? और इधर बहाने बनाता है, हम नियम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हाँ, कभी गिरना पड़े, कभी फिसल ना जाए। अरे भाई क्या हो गया? तो जितना
अपने जीवन में तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, देखते कैसे गिर जाते हैं। हाँ? अगर फिर भी कुछ होगा तो भी आपके तीव्र कर्म का उदय माना जाएगा। तो कम से कम आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि देखो हमारे कितने तीव्र कर्मों का उदय, कि हमने कितनी कोशिश की, उसके बावजूद भी हम इसको संभाल ना पाए। तो कम से कम आप फिर भी संस्कारवान तो बने रहोगे, धर्म ध्यान तो करोगे ही। समझ आ रहा है? तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म सबके साथ इस रूप में काम कर रहा है। एक तो जो चारित्र ले नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी, और जो चारित्र लेकर के प्रमादी कर हो जाते हैं उनमें भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, जिसके कारण से वो बिल्कुल जागृति के साथ अप्रमत्त होकर के उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। और जो चारित्र से स्खलित हो रहे हैं वो भी उनके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। इसलिए जो भी संयम से भ्रष्ट होता है वह चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से ही होता है। और ये चारित्र मोहिनी कर्म जो है वो हमारा अंदर की जो कसाएं हैं वही है मुख्य रूप से। चारित्र मोहिनी कर्म का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाएं हैं, ये कसाएं ही चारित्र को बाधा पहुंचाने वाली हैं। तो जब भी कभी हमारे चारित्र का स्खलन होगा, आप देखना इन्हीं चार कसायों के कारण से होगा, क्रोध, मान, माया या लोभ। बस कसायों से ही चारित्र में कमी आती है। जो व्यक्ति कसायों को जीतेगा तो चारित्र का पालन करता चला जाएगा। कसाय और चारित्र ये दोनों विरोधी चीजें हैं। जहां कसाय की कमी होती चली जाएगी भाव शुद्धि बढ़ती चली जाएगी, संयम उसका भीतर से बढ़ता चला जाएगा। समझ आ रहा? आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, अंतरंग शुद्धि, भाव शुद्धि, मनः शुद्धि, ये सब चीज़ें उसके लिए उपलब्ध होती चली जाती हैं, जो चारित्र मोहिनी कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करता चला जाता है और उस कर्म के फल से अपने आप को पीड़ित या आहत नहीं करता है। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म हो गया। इस तरह से मोहिनी कर्म के दो भेदों का यहाँ पर अच्छा वर्णन किया गया। अब आयु कर्म का विपाक आ रहा है ना? ये उपजाति छंद है। सुरारंभक कर्म पाकात् संभूय नाके प्रथित प्रभावहि समर्थ्यते देहिभिरायुरग्र्यं सुखामृतस्वादनलोलचित्तहि। क्या कहा जा रहा है? पांचवा यह आयु कर्म है। इसके चार भेद हैं, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु। तो देवायु के उदय से यह जीव है ना, देव गति में जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न होकर के है ना अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। ये किसका फल है? देव आयु का यह फल होता है ना। तो जिस आयु कर्म का यह वेदन करेगा, फल भोगेगा जीव, उसी प्रकार की गति में जाकर के वह वहाँ के सुख या दुख का भी भोक्ता बनेगा। तो आयु कर्म का काम इतना ही होता है कि उस गति में हमें तब तक बनाए रखना जब तक कि उस आयु कर्म का फल मिल रहा है या आयु कर्म का उदय चल रहा है ना। आयु जब तक है तब तक आपको उस गति से, उस शरीर से कोई भी हटा नहीं सकता है। और आयु कर्म का फल पूरा हो गया तो उस शरीर में आप सेकंड के लाखवें हिस्से भी टिक नहीं सकते हो। आत्मा तुरंत उस शरीर को छोड़ देती है। समझ आ रहा है? जितनी आयु जिसकी है ना, चाहे आपकी आयु 30 की हो, चाहे 48 हो, चाहे 58 हो, चाहे 68 हो, समझ आ रहा है? जिस समय पर आयु भीतर पूरी हो जाएगी उसी समय पर यह शरीर, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, है ना। आप चाहे कितनी अच्छी स्थिति में हो, चाहे बीमार हों या ना हो, खड़े हों या लेटे हों, सो रहे हों या खा रहे हों, इसका कोई मैटर नहीं। आप हिंदू हों, मुसलमान हों, बौद्ध हों, आस्तिक हों, नास्तिक हों, भ्रष्ट हों, संयमी हों, चारित्रवान हो या कुचारित्र, कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आयु कर्म सबको फल दे रहा है। समझ आ रहा है? मनुष्य हो, तिर्यंच हो, पशु हो, जीव जंतु हो, छोटा सा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, कोई भी हो, आयु कर्म का अभाव होने पर ही यह जीव शरीर छोड़ देता है। ठीक है ना। तो देवायु के माध्यम से देवों का सुख मिलता है। तो नरक आयु का क्या फल है? नरायुष कर्म विपाक योगान नरत्वमासाद्य शरीर भाजः
सुखा सुखक्रांत धियो नितांतम नयंति कालम बहुभिः प्रपंचहि। है ना। अब मनुष्य आयु का उदय होता है तो आदमी क्या करता है, अनेक प्रकार के कर्मों के उदय से इस मनुष्यत्व को पा लेता है, मनुष्य जन्म को पा लेता है। और उसमें कौन सा मनुष्य जन्म है, जिसमें बहुत सारे सुख दुख जिसमें व्याप्त रहते हैं, है ना। और ऐसे सुख दुखों में जिनकी बुद्धि ऐसी लगी रहती है कि वो अनेक प्रकार के प्रपंचों में पड़ जाते हैं। प्रपंच समझते हैं, अनेक प्रकार के झंझटों में पड़ जाते हैं। समझ आ रहा। अब आप देख लो, कोई भी मनुष्य संसार का अनेक झंझटों में पड़ा हुआ है, अनेक प्रपंचों में पड़ा हुआ है। मनुष्य जन्म मिला था, उसे पता ही नहीं कि कौन से कारणों से मिला है, किस पुण्य से मिला है। और मनुष्य जन्म को पा करके इसका फल यही है कि इस मनुष्य जन्म में वह अनेक प्रकार के प्रपंचों में पड़ जाता है और अपनी आयु पूरी कर लेता है। चरस्थर विकल्पाशु तिर्यक गतिषु जंतुभि तिर्यक आयु प्रकोपेन दुःखमेवानुभूयते। इसी तरह से तिर्यंच आयु है, तो तिर्यंच आयु के उदय से ये क्या है, त्रस और स्थावर, है ना। तिर्यंचों में दो प्रकार के तिर्यंच हैं, त्रस भी और स्थावर भी। स्थावर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये एक इंद्रिय स्थावर तिर्यंच कहलाते हैं। और जो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जीव होते हैं और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी होते हैं, ये सभी जीवों में अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, इनको कहाँ सुख है। लेकिन ये सभी जीव इस तिर्यंच गति के दुखों को भी भोग रहे हैं, तो उसमें भी उनके तिर्यंच आयु नाम आयु कर्म का उदय है। इस तिर्यंच आयु कर्म के उदय के कारण से जितनी उनको आयु मिलती है उतनी भोग लेते हैं। और इस आयु का घात भी हो जाता है। तो अगर आयु ज़्यादा भी मिली हो लेकिन किसी ने बीच में ही मार दिया, शरीर को नष्ट कर दिया, तो वह आयु उसी समय पर पूरी वहीं की वहीं खिर करके नष्ट हो करके वह वहीं की वहीं पूरी नष्ट हो जाती है। और नई आयु बंद करके वो नया जन्म लेने के लिए वह प्राणी, कोई भी आत्मा हो, चाहे तिर्यंच गति का चाहे मनुष्य गति का, वो अनेक दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ये तिर्यंच आयु हो गई। अब चौथी है नारक आयु। नारकायु प्रकोपेन नरके चिंत्य वेदने निपतन्त्यंगनस्तूर्णम कृतार्तिक करुणस्वनाः। है ना। क्या होता है, नारकी आयु का जब फल मिलता है तो नरक में इतनी वेदना है, यहाँ लिखा है अचिंत्य वेदना, आप चिंतन नहीं कर सकते, इतनी वेदना। क्या समझ आ रहा है। आप कभी सोचने बैठे हैं कितना कष्ट हो सकता है। कोई हमारे शरीर में कीलें ठोंक रहा हो, कोई हमारे शरीर को सुइयों से चुभा रहा हो, चाकुओं से गूंद रहा हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा वेदना। आप सोच लो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वेदना हो सकती है, उससे भी ज़्यादा वेदना नरकों में नारकी जीव नरक आयु के फल से वहाँ पर भोगना उसको पड़ता है, भोगता है। क्योंकि आयु जब यहाँ की पूरी हो गई तो वह किसी न किसी आयु को दूसरी आयु को प्राप्त करता है। अगर उसने जीव ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप आदि कार्य किए हैं तो उनका फल भोगने के लिए उसे नरक में ही स्थान मिलता है। समझ आ रहा है। ये नरक और स्वर्ग कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। क्योंकि आदमी को पाप का फल भोगने के लिए एक स्थान चाहिए और वो स्थान वहाँ बने हुए हैं। कोई खुदा कोई परमात्मा आपको न वहाँ पहुँचाता है न वहाँ से निकाल सकता है। ये आयु कर्म है जो आपको वहाँ पर बांधे रखेगा और वहाँ पर आपको उतने समय तक भोगना पड़ेगा जितनी आपने आयु यहाँ पर बांध ली है। समझ आ रहा है। अब इसमें कोई व्यक्ति कुछ भी हो, किसी भी संप्रदाय का, कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति हो, हर किसी के लिए ये कर्म के बंध चल रहे हैं और सब इन्हीं कर्मों के फल सभी भोग रहे हैं। है ना। कोई मान लेगा तो दृष्टि समीचीन हो गई और नहीं मानेगा तो दृष्टि मोह में मिथ्या दृष्टि बनी हुई है। तो बस इसीलिए कहा जा रहा है कि दृष्टि बदल लो तो सृष्टि बदल जाएगी। अगर आप ये सब मान करके चलोगे, इस दृष्टि से देखोगे कि सब जीव 8 प्रकार के कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो आपको अपनी ये सारी सृष्टि अलग ही तरीके की नजर आएगी। है ना। तो ऐसे दुख जिनका कि हम चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य वेदना है वहाँ पर। और उसमें यह प्राणी जो क्या करता है, ऐसे दुखों के कारण से वहाँ पर शब्द करता है, रोता है कि अगर आप उन नरकों के कुछ भी थोड़ा सा विलाप को, अगर माने वहाँ के जीवों का अगर आपको कभी कोई अंश अगर मान लो सुनने में आ जाए रोने का, तो आप भी फूट फूट के रोने लग जाएं।
समझ आ रहा है? आपका दिल कितना भी पत्थर दिल हो पिघल जाएगा। इतनी वहाँ पर चीख चीत्कार, इतना वहाँ का वातावरण भयंकर है कि अगर वहाँ के एक क्षण भी अगर आप अपने चिंतन में ले आओ तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। इतना चिल्लाते रहते नारकी, लेकिन कोई भी वहाँ से उनको तब तक नहीं निकाल सकता। अच्छा, दूसरी बात कि मनुष्य और तिर्यंच आयु का तो बीच में भी घात हो जाता है, लेकिन नरक और देव आयु का कभी बीच में घात नहीं होता है। जितनी आयु यहाँ से बांध के गए हो उतना पूरा भोगना है। चाहे शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े दूसरा नारकी कर देता है, फिर भी वो शरीर जुड़ जाता है। ये वहाँ की विशेषता है। ठीक है ना? तो अपनी दृष्टि बदलो ज्ञानी। क्या कह रहा हूँ? है ना? ज्ञानी को ज्ञानी भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो वो ज्ञानी, दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। है ना? नरकों से डरो, पाप से अपने आप डर लगने लग जाएगा। ये इस तरह से ये जो कर्म हैं, इन कर्मों में अब एक आता है नाम कर्म। आयु कर्म के 4 भेद हो गए। अब ये नाम कर्म के बारे में बताते हैं। नाम कर्मोदय साक्षात धत्ते चित्राण्यनेकधा नामानि गत जात्यादि विकल्पानि देहिनाम। क्या कह रहे हैं? नाम कर्म के उदय से यह अनेक प्रकार के विचित्र, है ना, नामों को धारण करता है। यानी अनेक प्रकार के नाम कर्म के जो भेद हैं, गति हैं, जाति हैं, है ना, संस्थान, सहनन इत्यादि नाम कर्म के 93 प्रकृतियाँ हैं। 93 प्रकार के नाम कर्म के कर्मों के भेद हैं, है ना, जिसके माध्यम से इस प्राणी को शरीर आदि की रचना होकर के शरीरगत जो भी स्थितियां हैं, जो भी शरीरगत चीज़ें हैं, वो सब नाम कर्म के फल से मिलती हैं। समझ आ रहा है? न कोई आपको परमात्मा बना रहा है, न कोई ईश्वर आपका जन्म निर्माण करता है। ये नाम कर्म ही आपके शरीर की रचना करता है। इसे आप अपने गांठ बांध करके रख लेना, है ना। अगर दर्शन मोहनी कर्म आपका शांत हो जाएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर दर्शन मोहनी कर्म का उदय चलेगा तो आपको ईश्वर दिखाई देगा। ईश्वर ने ये शरीर बनाया, ईश्वर ने मृत्यु करा दी, ईश्वर ने रोग दे दिए, ईश्वर ने हमें सुख दे दिया। ईश्वर की कृपा से सब भरा पूरा परिवार है। ईश्वर के कारण से सब कुछ संसार में अच्छा चल रहा है। या ईश्वर के कारण से ये प्रकोप पैदा हो गया, ईश्वर के कारण से कोरोना फैल गया। ये सब भी आपकी भीतर की विपरीत दृष्टि का ही विचार है। समझ आ रहा है? तो दृष्टि बदलो ज्ञानी, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। नाम कर्म के कारण से ये शरीर की रचना हुई। नाम कर्म के कारण से हम मनुष्य गति में हैं। नाम कर्म के कारण से हमको ये शरीर के ये अंग उपांग मिलते हैं। हमारे शरीर में जो कुछ भी रक्त रुधिर आदि के परिवर्तन होते हैं, सब नाम कर्म के कारण के फल के कारण से होते रहते हैं। ऐसा विचार करके अपने कर्मों की ओर अपनी दृष्टि रखो। कोई दुनिया में दूसरा ईश्वर नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे ईश्वर हैं। क्या समझ में आ रहा है? ज्ञानी, कर्म ही ईश्वर हैं। गोत्राख्यम जंतु जातस्य कर्म दत्ते स्वकं फलम शस्ताशस्तेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वथा। फिर एक कर्म होता है गोत्र कर्म, है ना। 7वें नंबर का कर्म है गोत्र कर्म। जिस गोत्र कर्म के कारण से जीव अनेक प्रकार के अच्छे माने ऊंच और नीच गोत्रों में जन्म लेता है। समझ आ रहा है? अब ये कोई मानव की कल्पनाएं नहीं है, जो कुछ दार्शनिक लोग कहा करते हैं मनुष्य ने समाज में ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं, ये ऊंच हैं, ये नीच हैं। ऐसा नहीं है। ये ऊंच और नीचपना ये हमारे कर्म के फल से मिलता है। और उच्च और नीचता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। उच्च कार्य कर रहे हैं तो आप उच्च कुल के हैं, और निम्न कार्य कर रहे हैं तो आप नीच कुल के हैं। बस सीधी सी बात। समझ आ रहा है? तो ये कुल का विभाजन इस तरह से जैन दर्शन में किया गया है। आपके आचरण से, आपके कर्म जैसे हैं उसके कारण से आपका आचरण कैसा है। समझ आ रहा है? अगर आप कत्ल खाने खोल रहे हैं, शराब खाने खोल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, अंडों के व्यापार कर रहे हैं, मुर्गियां काट रहे हैं, ये सब नीच कार्य हैं, निम्न कार्य हैं। समझ आ रहा है? ये सब मतलब कहना चाहिए विवेकहीन लोगों के कार्य हैं।
इतने हिंसात्मक कोई भी निम्न कार्य करेगा तो वो नीच गोत्र ही कहलाएगा, चाहे भले ही वो कितनी अच्छे खानदान में क्यों ना पैदा हुआ हो। समझ आ रहा है? चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, चाहे जैन कुल में पैदा हुआ हो, वो निम्न कार्य करने वाला नीच कहलाएगा। समझ आ रहा है? और जिसने कोई मान लो निम्न खानदान में भी पैदा हुआ हो, नीच कुल में भी पैदा हुआ हो, लेकिन जिसने कभी शराब ना पी हो, मांस ना खाया हो, कभी इनका समर्थन ना किया हो, तो वो भी आदमी उच्च कहलाएगा। समझ आ रहा है? उच्च गोत्र का कहलाएगा। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। क्या समझ आ रहा है? अभी कोई बता रहा था, अभी हाल के हाल में एक कपूर चला गया, एक खान चला गया। समझ आ रहा है? तो उस खान के बारे में एक पोस्टिंग दिखाई इसने, दुर्गेश भाई के, उसमें लिखा था कि उसने कभी खान होते हुए भी उसने कभी मीट नहीं खाई। समझ आ रहा है? उसके पिता कहते थे, अरे यह तो ऐसा लगता है किसी ब्राह्मण के खानदान में पैदा हो जाता। समझ आ रहा है? तो ये बात है, भीतर से आदमी का अपना मतलब गोत्र का प्रभाव है। तो बाहर से वह किसी भी कुल में पैदा हो गया हो, लेकिन भीतर से अगर उसके अंदर जागृति है तो वो अपने गोत्र को इस तरीके से सामने रख सकता है समझ में? तो ये गोत्र हमेशा आदमी को फल देते हैं और इन गोत्रों के कारण से ही आदमी उच्च या नीच कार्यों में अपनी रुचि लेता है ना? इस तरह से ये 7 कर्म हुए। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। निरुणद्धीषु सामर्थ्यात् दान लाभादि पंचकम विघ्न संतति विन्यासैर्विघ्नकृत कर्म देहिनाम। विघ्न करने वाले कर्म जो होते हैं उन्हें हम अंतराय कर्म कहते हैं। जो हमारे लिए दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य माने उत्साह में हमारे अंदर विघ्न पैदा कर देते हैं, ऐसे 5 प्रकार के अंतराय कर्म होते हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय नाम के कर्म, है ना? जो हमें वो काम ना करने दें, दान ना करने दें, दान अंतराय कर्म। लाभ ना लेने दें, लाभ ना हम ले प्राप्त कर पाएँ, लाभ अंतराय कर्म। भोग वस्तुएं का भोग ना कर पाएँ, भोग अंतराय कर्म। उपभोग की वस्तुओं को ना भोग पाएँ, उपभोग अंतराय कर्म। अपने भीतर कोई भी उत्साह, साहस, शक्ति पैदा ना कर पाएँ, ये वीर्य अंतराय कर्म, है ना? ऐसे 5 अंतराय कर्मों के फल भी ये सभी संसारी प्राणी भोगते रहते हैं। इस तरह से 8 कर्मों के फलों का जो ये सामान्य से विवेचन हुआ है, उसी का आप अपने अंतरंग आत्मा में ध्यान लगा सकते हैं। सीधे बैठें, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करें। गहरी लंबी श्वास लेकर अपनी मन को अपने पास तक लाएं। पूरे शरीर में फैली हुई सूक्ष्म व्याप्त चेतना का अनुभव करें। जिस चैतन्य आत्मा में ये 8 प्रकार के कर्म निरंतर अपना अपना फल दे रहे हैं, जैसा हमारी आत्मा में 8 प्रकार के कर्म फल दे रहे हैं, संसार के हर जीव में, हर आत्मा में ये 8 प्रकार के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है, ऐसा चिंतन करें। सभी जीव ज्ञानावरण कर्म के फल से ज्ञान को पूर्ण अनुभव में नहीं ला पाते। दर्शनावरण कर्म के फल से संसारी जीवों को पूर्ण सभी पदार्थों का दर्शन नहीं होता। वेदनीय कर्म के फल से यह जीव छोटे या बड़े सुख और दुखों को भोगता रहता है। दर्शन मोहनीय कर्म के फल से यह जीव अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं करता, देह और संसार को ही सत्य मानता है।
चारित्र मोहिनी कर्म के फल से यह जीव कभी आत्म संयम भाव शुद्धि का आनंद नहीं ले पाता। आयु कर्म के फल से यह जीव इस शरीर में सांकल की तरह बंधा रहता है, इस शरीर को छोड़ नहीं पाता। नाम कर्म के फल से यह शरीर अनेक प्रकार के लंबा चौड़ा मोटा पतला रोगी निरोगी अनेक तरह की अंग उपांगों की रचनाएं विभिन्न रूपों में जो संसार में हर जीव के अंदर दिखाई दे रही हैं, हर शरीर में दिखाई दे रही हैं, वो सब नाम कर्म का फल है। गोरा काला लंबा ठिगना जितनी भी सब हमें शरीर के परिणाम शरीर की विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, सब नाम कर्म के फल हैं। गोत्र कर्म के फल से यह जीव उच्च या नीच कार्यों को करता रहता है। संसार में कितने ही जीव उत्कृष्ट कार्य करते हैं और कितने ही जीव निम्न कार्यों से अपना जीवन जीते हैं। संसार के प्रत्येक जीवात्मा में 5 प्रकार के अंतराय कर्मों का फल सभी को भोगने में आ रहा है। दान के अंतराय कर्म के उदय से यह जीव इकट्ठा तो करता है धन वस्तुएं, लेकिन किसी को दान नहीं करने का भाव कर पाता। कितने ही जीव हैं जिन्हें कोई नौकरी का लाभ, उधार गए हुए पैसे का लाभ मिलना होता है, जमीन जायदाद का लाभ मिलना होता है, पुत्र पुत्री के विवाह संबंधों का लाभ मिलना होता है, लेकिन ऐन मौके पर वह लाभ छूट जाता है, नहीं मिलता। यह लाभ अंतराय कर्म का उदय यह संसारी जीव भोगता ही रहता है। भोग अंतराय कर्म के उदय से यह संसारी जीव खाने पीने की सामग्रियां सामने होते हुए भी रोगों के कारण से उन्हें भोग नहीं पाता। किसी के गर्दन में छेद है, नली डाली गई है, कोई रोगी हैं, कोई डायलिसिस पे पड़े हैं, कोई वेंटिलेटर पर पड़े हैं, ऐसे तमाम जीव भोग अंतराय कर्म का फल भोग रहे हैं। पैसा है, वस्तुएं हैं, लेकिन भोग नहीं सकते। उपभोग अंतराय कर्म के उदय से ये अपने घर, बेडरूम, घर की जितने भी फैंसी आइटम, जितने भी विलासिता की चीज़ें हैं, सब इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन ये भोग नहीं सकते क्योंकि ये घर में टिक ही नहीं पाते। कोई ऑफिसों में बैठा है, कोई डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटलों में भर्ती है, ये सभी उपभोग अंतराय कर्म का फल भोग रहे हैं। वीर्य अंतराय कर्म के फल से यह जीव उत्साह करता है कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पाता। सोचता है मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन कुछ ही समय में इसका वह उत्साह डाउन हो जाता है और वह उस कार्य को करने की योजना बना करके भी पूर्ण नहीं कर पाता, शुरू नहीं कर पाता। ये सब वीर्य अंतराय कर्म के फल से यह जीव भोगता रहता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कितने ही प्रकार से सोचते हैं मैं यह पढ़ूंगा, यह जॉब करूंगा, लेकिन वह उत्साह नहीं होने के कारण भीतर से कुछ नहीं कर पाते। इन 8 कर्मों के फलों को संसार का हर जीव भोग रहा है, मैं भी भोग रहा हूँ।
शांत मन से पुनः इन 8 कर्मों का विचार करें, विपाक विचय ध्यान करें। अंतर्दृष्टि मिलने से जो आनंद हुआ है उस आनंद का अनुभव करें। दोनों हाथ जोड़कर ताली बजाकर ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।